एक सेठ की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की होती है। वह अपने पति को हमेशा कहती है कि आप अपना व्यापार चाहे जितना बढ़ाइए, जितना फैलाइए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। सेठ उसकी बातों को सुनता है परंतु कोई जवाब नहीं देता है। व्यापार भी अच्छा चल रहा होता है। अचानक एक दिन एक आदमी सेठ के पास में आता है और आकर के बोलता है कि मेरे पास में कुछ जमीन है, वो आप ले लो और मुझे 50,000 रुपए दे दो। सेठ उस आदमी की जमीन लेके जब कागज देखता है तो उसे लगता है कि इस जमीन की कीमत तो 2 लाख रुपए है, परंतु ये सिर्फ 50,000 ही क्यों मांग रहा है। वह उस आदमी को पूछता है कि तुम्हारी जमीन की कीमत तो 2 लाख रुपए है, तुम सिर्फ 50,000 ही क्यों मांग रहे हो। आदमी बोलता है कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मुझसे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मैं ये अपनी जमीन बेचने निकला। और मैं जिस भी आदमी के पास में अपनी जमीन के कागज लेके गया, उनमें से कोई मेरी जमीन की कीमत 30,000 लगा रहा था तो कोई सिर्फ 20,000 लगा रहा था, जबकि मुझे जरूरत 50,000 की है। इसलिए आप दया करके मुझे सिर्फ 50,000 दे दो। सेठ समझ जाता है कि सभी लोग इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। एक बार सेठ के मन में आता है कि क्यों ना मैं भी इसका फायदा उठाऊं, सिर्फ 50,000 दे दूं, परंतु फिर उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। सेठ बोलता है कि तुम्हारी जमीन की कीमत 2 लाख रुपए है, मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा, और सेठ उसे 2 लाख रुपए दे देता है। आदमी बड़ा खुश होता है, चला जाता है। कुछ दिन बाद में सेठ को व्यापार में घाटा लग जाता है। वह रात दिन चिंता में घुलने लगता है। यहाँ तक नौबत ये आ जाती है कि उसके ऊपर धीरे धीरे कर्जा होने लगता है। मकान को बेचने की नौबत आ जाती है। जब वह अपने आसपास के रिश्तेदारों में, परिवार में कहीं पर भी मकान बेचने की बात करता है तो सभी उस मकान की आधी कीमत लगाते हैं। सेठ बड़ा दुखी होता है कि आज सभी लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। सेठ की पत्नी बोलती है कि आप इसे यहाँ मत बेचो, शहर चले जाओ, वहां किसी जानकार को बेच दो। सेठ बोलता है कि शहर वाले लोग भी ऐसे ही करेंगे, मुझे कोई भी इसकी पूरी कीमत नहीं देगा, परंतु फिर भी वह उसकी बात मान करके सेठ शहर में जाता है और शहर के बड़े कारोबारी के पास पहुंचता है और बोलता है कि मुझे अपना घर बेचना है। मेरे घर की कीमत 10 लाख रुपए है, परंतु आप मुझे सिर्फ 8 लाख रुपए ही दे दीजिए। कारोबारी बोलता है कि जब 10 लाख की कीमत है तो 8 लाख में ही क्यों दे रहे हो। सेठ बोलता है कि आसपास के तो सारे लोग सिर्फ 5 लाख ही दे रहे थे, परंतु मुझे आप 8 लाख दे दीजिए ताकि मैं अपने कारोबार को फिर से खड़ा कर पाऊं। कारोबारी बोलता है कि मैं व्यापार जरूर करता हूँ, परंतु किसी की मजबूरी का फायदा उठाना मेरे उसूलों में नहीं आता है। वे सेठ को उसके मकान की पूरी कीमत देता है। सेठ पैसे लेकर के सोचता है कि शायद मैंने उस दिन उस गरीब आदमी की मदद की थी, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया था, वही कर्म आज मेरे आड़े आए हैं। सेठ फिर से अपने कारोबार को शुरू करता है, परंतु वह कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है। इसीलिए कहा गया है कि यदि कोई मुसीबत में, कोई दुख में, कोई तकलीफ में आपके पास में आता है तो उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। कौन से कर्म कहाँ किस तरह से हमारे आड़े आएंगे कोई नहीं जानता है, इसलिए कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। जय श्री कृष्ण।